अभी तक तो कोई मूवमेंट नहीं है। किसी ने बात की मयंक से? कॉल किया था, कोई मूवमेंट नहीं है, नो रिस्पॉन्स। होल्ड ऑन। यामी अभी यहाँ आई है, बैंक की तरफ ही जा रही है। जस्ट बी अलर्ट। हमारा शक सही था, ये यामी भी उस गैंग के साथ इन्वॉल्व है। लेकिन ये यहाँ ऐसे अकेली क्यों आएगी? यही मैं भी सोच रही हूँ, अकेले क्यों आई? और रणवीर, तुमने तो कहा था मयंक उसके पीछे गया है, उस पर नजर रखने के लिए। हाँ, भेजा तो इसीलिए था। तो फिर अगर ये यहाँ है तो मयंक कहाँ है? क्या हुआ रणवीर? 3 मास स्टेटस बैंक में घुस गए। What? मयंक? कोई आवाज नहीं, जहां खड़े हो वहीं खड़े रहो। अगर किसी ने भी स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश की ना, सीधा शूट कर दूंगा। इन तीनों में से एक अपना मयंक है। What? मयंक? So dance, I'll put you in a trance with a burning desire, sensation, feel the vibration, work that body, work that floor, yeah. Oh my God. कशिश, तुम लोग कहाँ तक पहुंचे? मरिया, बस 10 मिनट और, वो जगह यहाँ से काफी दूर है। जल्दी करो, बी क्विक। ये लोग इन सबको मार डालेंगे। वैन तक पहुंचो। डोंट वरी मरिया, वी आर ऑन इट। लगता है हमें आने में देर हो गई कशिश, लेकिन वो लोग ज्यादा दूर नहीं भागे होंगे। कशिश, वो देखो। Come on, let's go, come on. भाई साहब जी, मुझे इस जगह पे जाना है, जरा बता देंगे आप? ये जगह? हाँ यही वाला। ये वो रहा सामने, देखो वो रहा सामने? हाँ। शुक्रिया। Dance, I'll put you in a trance with a burning
दो बार नहीं, पूरे 11 बार। ये 2 सालों में पूरे 11वीं बार हो रहा है। कुछ लोग स्केट्स पे आते हैं, बैंक इवेंट्स पे अटैक करते हैं और चले जाते हैं। एक बात जो बहुत वियर्ड और कॉमन है कि हर बार उस वैन से कुछ भी चोरी नहीं होता। अटैक्स होते हैं, लोग इंजर्ड होते हैं, कई लोग मरते भी हैं, पर पैसा वैसे का वैसे ही रहता है, अनटच्ड। तो फिर इस रॉबरी का पॉइंट क्या हो सकता है? वो भी इतने तामझाम के साथ स्केट्स पे घूमते हुए आते हैं, अपनी जान की बाजी लगाते हैं और लोगों को मारा भी है। पैसे के लिए नहीं तो फिर किसके लिए? एक और बात, इन स्केटर्स के हाथों में एक बैग भी था। इसका मतलब ये है कि वो लोग कुछ तो चुरा के ले जा रहे हैं। पर क्या? यही उन वैन्स में शायद ऐसा कुछ और भी है पैसे के अलावा। You're right. कुछ ऐसा जो कि उस पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन पैसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्या हो सकता है? ये तो वो बैंक वाले ही बता सकते हैं। बराबर है, 1 रुपया भी गायब नहीं है। मतलब सारा का सारा कैश वैसे का वैसा ही है। एक एक नोट वैसा का वैसा ही है। सेम मोडस ऑपरेंडी, पैसों को हाथ तक नहीं लगाया गया। इसका मतलब ये वही स्केटर्स हैं जिनके बारे में मारिया बता रही थी। करेक्ट। और अगर हमारी थियोरी सही है तो इस बार भी पैसों को नहीं, लेकिन कुछ और है जो उस वैन से गायब किया गया है। कैश के अलावा कुछ होता ही नहीं वैन में, तो चुराएंगे क्या? ये आप हमें बताएं। कुछ न कुछ है जो गायब जरूर हुआ है। मयंक, तुमने मैनेजर से लॉकर्स चेक करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि मैम, अक्सर लोग अपना कीमती सामान किसी लॉकर में ही रखते हैं। मैम, सर, मैंने सब चेक कर लिया है। एक एक लॉकर चेक कर लिया है, सब सही है। किसी भी लॉकर के साथ छेड़खानी नहीं हुई है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। वैन्स का सारा कैश अनटच्ड और लॉकर्स भी बिल्कुल ठीक है। मैम, अगर कुछ चोरी ही नहीं हुआ तो वैन्स पे अटैक हुआ क्यों? कोई तो रीजन होगा। वही मार्केट में किसी ने इंटरनेट से रिकॉर्ड करके डाल दिया है। गुड, आई से एटलीस्ट हमारे पास कुछ फुटेज तो है उन लोगों का। इन लोगों का गौर से देखिए, हमारा भी फुटेज है। मेरे और कशिश के गिरने पड़ने के शॉट्स हैं। लोग हंसेंगे हम पे कि पुलिस वाले क्रिमिनल्स के इतना पास पहुंच के भी उन्हें पकड़ नहीं पाए। यही नतीजा होता है मोबाइल हाथ में आने का। रणवीर, स्टॉप, थोड़ा रिवाइंड करो। बस प्ले करो यहाँ से। ध्यान से देखो कि जब वो स्केटर गिरता है तो क्या होता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये अंकल ने उस स्केटर की शक्ल को देख लिया है। एग्जैक्टली। और जिसका चेहरा किसी ने नहीं देखा, फिर अंकल ने उसका चेहरा देखा है। अगर हमें ये अंकल मिल जाते हैं तो हम उस स्केटर का स्केच भी निकाल सकते हैं। भाई बेटा, आज काम पे नहीं गया तू? नमस्ते। नमस्ते। तुम्हारी दोस्त? जी। चल अपने दोस्त के साथ बाद में बैठना, पहले दादा का हाथ बटा। कब से ढूंढ रहा हूँ, मदद कर मेरी। अरे मन बेटा, तू जल्दी वापस आ गया।
हाँ माँ, कुछ काम था। कब से कुछ ढूंढ रहे हैं, जरा मदद करना उनकी। तुम कुछ लोगी, चाय कॉफी? नहीं आंटी, थैंक यू। ठीक है, सब्जी रखिए गैस पे, जल जाएगी। आती हूँ। दादाजी, अरे माइक बेटा, आ गया तू? काम पे नहीं गया आज? चल अपने दादाजी का हाथ बटा, कब से ढूंढ रहा हूँ, मदद कर मेरी। ढूंढो ढूंढो ढूंढो। दादाजी, हाँ, लेकिन हम लोग ढूंढ क्या रहे हैं? क्या ढूंढ रहा हूँ? हाँ, क्या ढूंढ रहा था मैं क्या, मुझे मैं जानता हूँ। ये ढूंढ रहे थे ना आप? हाँ, शायद यही ढूंढ रहा था, पेन। अल्जाइमर है, पिछले 2 साल से। 2 मिनट पहले क्या ढूंढ रहे थे, नहीं ये याद नहीं तो किसी का चेहरा क्या याद होगा। इसलिए मैं कह रहा था, इनसे मिलने से कोई फायदा नहीं। अब हम वापस डेड एंड पे। नहीं, इस बार कोई डेड एंड नहीं। मतलब? मेरे पास एक रास्ता है, दादाजी को सब कुछ याद दिलाने का। दादाजी, डोंट वरी, ये आप मुझे दे दीजिए, मैं आपके साथ ही हूं। ओके, रिलैक्स। अब आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। ओके, एकदम शांत, कुछ मत सोचिए, और बस आराम से फोकस करके इस चक्र की ओर देखिए, पूरे ध्यान से। इस चक्र के बीचों बीच फोकस करिए, गौर से, बड़े ध्यान से। वेरी गुड दादाजी। और अब आप उस वक्त में जाइए, याद करिए वो मोमेंट जब आप उस मार्केट में चल रहे थे। आप उस मार्केट के बीचों बीच चल रहे हैं, अपने घर को ढूंढ रहे हैं। याद करिए वो वक्त, याद करिए कि क्या हो रहा है वहां पे। याद करिए दादाजी। दोनों स्केट्स पहनकर भाग रहे हैं। एक पुलिस की गाड़ी आती है और फिर 2 स्केटर्स में से एक स्केटर के साथ टकरा जाती है और वो स्केटर मुझे धक्का मारता है। मैं नीचे गिर पड़ता हूं और देखता हूं कि बस दादाजी, अब मैं आपके साथ चलूंगा। तुम ये सब कैसे कर लेते हो? दादाजी, मैं एक जादूगर हूं। अच्छा, क्यों, आपको शक है? नहीं नहीं बेटा, मेरी भी एक हेल्प कर देना। आज सुबह घर में मैं कुछ ढूंढ रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा मैं क्या ढूंढ रहा था। तो अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मुझे याद आ जाएगा मैं क्या ढूंढ रहा था। जरूर दादाजी। लड़की थी। पता चल गया इस लड़की के बारे में। नाम है यामी। मुलुंड के किसी आश्रम में रहती है। और शेल्टर फॉर होमलेस पीपल, बेघर लोगों का आश्रम। ये लड़की आश्रम में रहती है? हाँ, शायद लोगों की नजरों से बचने का नया तरीका है। हो सकता है। तुम लोग जाके मिलो इससे।
पुलिस वाला हूँ, क्राइम ब्रांच मुंबई। कुछ लोग हैं जो स्केटबोर्ड का इस्तेमाल करके बैंक की वैन पर अटैक कर रहे हैं। और मैं उसी की इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो करो इन्वेस्टिगेशन, मैंने कब मना किया है? क्यों कर रही हो ये सब? मैं? हाँ, मेरे दादाजी ने तुम्हें वहां पे देख लिया, इसलिए नाटक बंद करो और चुपचाप बताओ तुम्हारी गैंग में और कौन कौन है। बड़े कमाल के आदमी हो यार, ना कोई मुकदमा ना सुनवाई, सीधे मुजरिम करार कर दिया मुझे। बड़े कमाल के आदमी। ओके, आई एम अंडर अरेस्ट। पहनाओ हथकड़ी, चलो पहनाओ, निकालो। अरेस्ट कर सकता ना तो इतने आराम से इस बेंच पे यहाँ बैठ के तुमसे बात नहीं कर रहा होता। तो ये एहसान क्यों कर रहे हो मुझ पे? मजबूरी है, मेरे दादाजी को भूलने की बीमारी है और इसी वजह से उनका कोई भी बयान किसी भी कोर्ट में किसी काम का नहीं। तो फिर यहाँ पर टाइम वेस्ट करने के लिए क्यों आ गए? अब करो ना, जाओ अपना काम करो। जब कोई ढंग का सबूत मिल जाएगा ना, तब दोबारा से आ जाना यहाँ पर। ऐसे भी मैं पक गई हूँ इस आश्रम के वही चेहरे देख देख के। थोड़ा डिफरेंट भी हो जाएगा ना जेल में। तुम तो रहोगे मेरा टाइम पास करने के लिए वहां पर, और जब अरेस्ट करना होगा तब यहीं पर मिलूंगी मैं। अगर ये वही लड़की है तो व्हीलचेयर पे कैसे हो सकती है? पहले दिन स्केट्स, दूसरे दिन व्हील चेयर, बड़ी अजीब सी बात है। अजीब नहीं है, इम्पॉसिबल है ये। मयंक के दादाजी ने शायद गलत चेहरा बताया है। गलत? लेकिन वो गलत चेहरा क्यों बताएंगे? गलत चेहरा से मेरा मतलब है कि हो सकता है परम की हिप्नोसिस में कुछ गड़बड़ हो गई हो, दादाजी ठीक से हिप्नोटाइज ना हुए हो और गलत चेहरा बता दिया उन्होंने। मेरे हिप्नोसिस में कोई गड़बड़ नहीं हुई थी। वो लड़की यामी हम सबको बेवकूफ बना रही है। दादाजी पूरी तरह हिप्नोटाइज हुए थे और उन्होंने वही शक्ल देखी थी। हम उसके रिकॉर्ड्स चेक कर चुके हैं परम। पिछले 3 महीनों से वो उसी आश्रम में रह रही है, उसके पैरों में पैरालिसिस है और उसी आश्रम में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तुम लोग मेरी बात मान क्यों नहीं रहे हो? वो लड़की नाटक कर रही है, नाटक, और ये मैं लिख के दे सकता हूँ। तो तुम क्या चाहते हो? क्या करें हम लोग? बोलो बोलो। मैं एक बार खुद जाऊंगा, चेक करूंगा और ये प्रूव करके रहूंगा। अब ये करने क्या वाला है? ये जो भी करने वाला है ना, डजंट सीम गुड। जानवर, हाँ? वो बेचारी पेशेंट जो कुछ फील नहीं कर सकती, तो दिमाग थोड़ा सही जगह पे है या नहीं? वो पेशेंट नहीं है, क्रिमिनल है। अच्छा, ले लिया ना टेस्ट तुमने, देख लिया ना तुमने, प्रूव हो गया ना कि वो सच में नहीं चल सकती। नहीं। ठीक है परम, अगर तुम्हें सब कुछ ही पता है तो तुम ही बता दो कि हमें आगे क्या करना चाहिए, बताओ। एक और तरीका है मेरे पास। अपने तरीके ना अपने पास रखो। हमारे तरीके ना बहुत देख चुके हैं, ये तो तुम्हें और अलाउ नहीं कर सकते, समझे? तुम्हारी परमिशन चाहिए किसे? मारिया ने सब अलाउ कर रखा मुझे। ओके? कौन हो तुम? कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? पहले एक्टिंग करती थी क्या? नहीं, अगर करती ना तो अवार्ड जरूर मिलता तुम्हें। क्या कर रहे हो तुम? क्या बकवास कर रहे हो? छोड़ो मुझे। ये पागल हो गया, इसे खुद समझ नहीं आ रहा ये कर क्या रहा है। मैं मरिया को फोन करता हूँ। कुछ नहीं, एक छोटा सा प्रैक्टिकल है।
क्या किया तूने? अभी पता चल जाएगा। अभी व्हील चेयर से उठेगी और भागेगी अपनी जान बचाने के लिए। मैं तुम ठीक हो? मुझे नहीं लगा था कि वो क्या नहीं पता था तुम्हें? तुम समझते क्या अपने आप को? अगर इसे कुछ हो जाता कौन जिम्मेदारी लेता इसकी? हाँ? देखो, मेरा हिप्नोसिस गलत नहीं हो सकता, ठीक है? मैं मानता हूँ कि लड़की चल फिर नहीं सकती, लेकिन तुम्हारे दादाजी ने जो फेस देखा था वो यही फेस था। एक बात बताओ, तुम्हारी कोई जुड़वा बहन है क्या? मयंक, इसे यहाँ से लेकर जाओ। तुम्हारी कोई जुड़वा बहन है या नहीं? नहीं है। सुन लिया? चलो। मारिया, पता चल गया है What? कि वो स्केटर्स बैंक की वैन्स में से क्या लेकर जा रहे थे। क्या लेके जा रहे थे? ये है बिजॉन। इसको कौन नहीं जानता? तो फिर आप ये भी जानती होंगी कि इस बिजॉन ने क्या क्या कारनामे किए। हाँ, इसने कई देशों के खजाने और म्यूजियम्स लूटे हैं। वो भी एक नहीं, कई बार। That's right. पर इस केस से इसका क्या लिंक है? ये तो 2 साल पहले ही मर चुका है। हाँ जी, बिजॉन मर चुका है, लेकिन आपने कभी सोचा कि इसका चुराया हुआ वो लूट का माल किधर है? वो तो अभी तक मिल नहीं पाया। कई देशों की पुलिस ढूंढ रही है कि शायद कहीं। हाँ, पुलिस उसे ढूंढ रही है। कितने बड़े खजाने का मालिक अगर अचानक मर जाए तो सिर्फ पुलिस ही नहीं, और लोग भी ढूंढना शुरू कर देते हैं। मारिया, वो 11 बैंक्स की वैन्स जिन पर अटैक हुआ है, उन सभी अटैक्स में एक ही बात कॉमन है। What's that? बिजॉन। यस मारिया, क्योंकि इन 11 बैंक्स में इस बिजॉन के 11 लॉकर्स हैं। ये स्केटर्स कुछ नहीं कर रहे हैं, ये एक एक करके उस बिजॉन के सारे लॉकर्स लूट रहे हैं। Makes a lot of sense. जिस बैंक की वैन पे अभी अटैक हुआ है, वहां भी बिजॉन के नाम का कोई लॉकर होगा। Let's see कि वहां किसी ने हाथ साफ किया या नहीं। ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ? क्लाइंट की मास्टर की से खुल गया, दूसरी की जरूरत ही नहीं पड़ी। और लॉकर खाली भी है। इसका मतलब ये है कि इस लॉकर के साथ पहले ही किसी ने छेड़खानी की है। नहीं, लेकिन मैनेजर ने तो कहा कि लॉकर सारे के सारे सही सलामत है। झूठ बोल रहे हो। कहाँ है मैनेजर? मिस्टर साई, मिस्टर साई। मिस्टर साई, मिस्टर साई, मिस्टर साई,
मिस्टर साई, मयंक, ये देखो, अंदर तक जा रहा है। देर हो गई आने में। He's dead. हेलो, हेलो मरिया, मैनेजर को उन लोगों ने मार दिया है। व्हाट? स्केटर गैंग मयंक और कशिश से पहले ही वहां पहुंच गया। मैनेजर इज डेड। उन लोगों को कैसे पता चला कि मयंक वहां पे? हमारे पास वो सोचने का टाइम नहीं है। हमें पता लगाना होगा कि पिजॉन का लॉकर और कौन से बैंक में है। स्केटर गैंग का अगला टारगेट वही बैंक होना चाहिए। मैं पता लगाता हूं। पिजॉन का 12वां और आखिरी लॉकर इसी बैंक में। हाँ रणवीर, अब हम ये देखना है कि ये लॉकर खाली है या नहीं। ये तो भरा हुआ है एंटीक ज्वेलरी और प्रीशियस स्टोन से, और इनकी कीमत तो अरबों खरबों में होगी। किसी ने आपको अप्रोच किया ये सारा सामान वैन में डाल के बैंक से बाहर ले जाने के लिए? नो। आप सच सच बताएंगे प्लीज? सर, अगर किसी ने अप्रोच किया भी होता तो हम पुलिस को इन्फॉर्म कर देते। अगर हर बार वो लोग मैनेजर को अपनी तरफ कर लेते हैं सारे काम करने के लिए, तो सोचने वाली बात ये है कि इस बार क्यों नहीं किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने कोई और प्लान बनाया हो इस बार? और उनको कैसे पता चला होगा? यामी, वो आश्रम वाली लड़की। हो सकता है कि परम की बात बिल्कुल सही हो और दादाजी ने यामी को ही देखा हो मार्केट में। तो यामी ने इस बार हमें भटकाने के लिए कोई नया प्लान बनाया है। एग्जैक्टली। इसीलिए मैंने मयंक को उस पर नजर रखने के लिए भेजा है। रणवीर, तुम एक काम करो, मयंक को फोन करके वहां का स्टेटस पता करो। फोन नहीं उठा रहा। आई एम श्योर इन लोगों ने कोई ना कोई प्लान जरूर बनाया होगा। यू आर राइट, और हमें उस प्लान का एक हिस्सा बनना होगा। मतलब ये कि इस लॉकर में अगर अभी तक सामान पड़ा है तो वो लोग इसे लूटने जरूर आएंगे और हमें उनको ये लूटने देना होगा। यामी अभी अभी यहाँ आई है, बैंक की तरफ ले जा रही है। Anybody? Yeah. So dance, put you in a trance. हम यहाँ पे किसी को कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं, ना ही किसी का जान लेने का इरादा है, ना ही चोट पहुंचाने का। हम यहाँ से कुछ ले जाने आए हैं, लेकिन अगर किसी ने होशियारी करने की कोशिश की ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे ये कोई चाल लगती है। किसकी चाल हो सकती है सर? हो सकता है एसीपी सर का प्लान हो। नो, नॉट पॉसिबल। एसीपी को अगर कुछ करना होता तो वो हमें जरूर बताते। फिर और क्या हो सकता है? बोला था ना, कोई होशियारी नहीं ना। हमारी एक गलती तुम्हारी जान ले सकती है। इंस्पेक्टर मयंक, अपनी लिमिट क्रॉस मत करो। इंस्पेक्टर रणवीर, सोचना भी मत। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, अगर किसी ने जरा सा भी मूव किया तो मैं शूट करने से पहले 1 मिनट भी सोचूंगा नहीं।
और तुम जो बाहर खड़ी हो, तुम बाहर खड़ी हो इसका ये मतलब नहीं कि तुम जो चाहे वो कर सकती हो। हमारे 2 ऑफिसर्स कम हुए हैं ना, मैं जरा भी होशियारी की 2 का 4 करने में मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा। मयंक, तुम किसी ऑफिसर को हाथ भी नहीं लगाओगे। ये तुम्हारी टीम के ऑफिसर्स हैं। काम करते हो तुम इनके साथ। हाँ, काम करता था। होश में आओ, पागल मत बनो और हमारी हेल्प करो इनको पकड़ने के लिए। बाहर खड़े ऑर्डर मत दे, समझे? Well done, Mayank. Well done. I am so proud of you. बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम. I'm so proud of you. क्या हो गया? Surprised? तो कैसा लग रहा है? Super cops को इस हालत में आके How does it feel, हाँ? बिजॉन के लॉकर के पास लेके जाओ. Quickly. चलो. Hi, see you. मयंक, तुम जानते भी हो कि तुम कर क्या रहे हो? चुप! तुम अपनी वर्दी के साथ गद्दारी कर रहे हो मयंक। ड्यूटी को धोखा दे रहे हो तुम। बोला ना चुपचाप खड़े रहो, समझ में नहीं आता क्या? ये देखो सुपर कॉप्स, सुपर रॉबरी, इसे कहते हैं सुपर रॉबरी, और तुम लोगों की आंखों के सामने। लेकिन वो क्या है ना कि मेरी इस कामयाबी का जश्न तब तक खत्म नहीं होता जब तक मैं किसी एक को मार ना दूं। आज तुम्हारी बारी। चलो, रेडी? 1 2। ये क्या कर रही है? क्यों रोका मुझे? हाँ? इसे मार के हमें क्या मिलेगा? और वैसे भी अगर हमने यहाँ पे किसी को भी मारा तो हमारी पूरी फोर्स लेके हमारे पीछे पड़ जाएगी। हमें कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। ठीक है, फिर निकलते हैं यहाँ से। चलो तुम। स्मोक बम! क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? निकलो! निकलो जल्दी यहाँ से! परम, लेट्स गो। आई एम रियली इम्प्रेस्ड, रियली। तुम तो एकदम टॉप की चीज निकले यार। मुझे लगा था कि थोड़ी तो होशियारी करोगे, मतलब थोड़ी तो, पर नहीं, तुमने मेरी हर बात मानी, हर बात। वो क्या कहते हैं, एक बकरी की तरह। वेरी गुड। दादाजी का Body. Yeah. Sensation. Feel the vibration. Move that body. Move that ball. Yeah. दादाजी कौन? दादाजी, मैं मयंक। मयंक बेटा, कहाँ चला गया तू? मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ बेटा।
बेटा मुझे मेरे घर ले चल, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा, मुझे मेरे घर ले चल बेटा। दादाजी मैं उन्हें दादाजी मैं आपको लेके चलूंगा दादाजी। मैं आपको लेके चलूंगा। मैं उन्हें तुम चल मेरे साथ चल मुझे मेरे घर है। तुमने जैसा कहा वैसा मैंने किया, अब जाने दो हमें। अभी तो एक बहुत इम्पोर्टेंट काम बाकी है, वो करने में तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। लेकिन तुमने वादा किया था। हाँ लेकिन अब मैं वो वादा तोड़ रही हूँ। देखो, तुमने रॉबरी करने में मेरी हेल्प की, लेकिन अब इस खजाने को देश से बाहर निकालने में भी तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। नहीं, मैं वैसा कुछ भी नहीं करूँ, कुछ भी नहीं। अभी भी नहीं? दादाजी को तुम कुछ भी नहीं करोगे। मदद करोगे या नहीं? मैं अपना जवाब दे चुका हूं तुम्हें। ठीक है। 1 नहीं 2 Go get you some. 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 चलिए दादाजी, अब घर चलते हैं। हम हिंदुस्तानी पुलिस वाले तुम चोरों से हमेशा एक कदम आगे की ही सोचते हैं। वो जो गहने चुराए ना तुमने, हमने उसमें पहले से ही ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया था। कुछ समझ में आया तुम्हारे? मजाक उड़ाया था ना आपने अपाहिजों का। आज देखिए कुछ चलने के लायक नहीं रहे आप। सर, वो कहावत है ना, किसी अपाहिज का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जाने किस्मत कब आपका साथ छोड़ दे। किस्मत ने तो मेरा उसी दिन साथ छोड़ दिया था जिस दिन मुझे पिजौन जैसा बाप दिया। पर रिकॉर्ड्स में तो पिजौन ने कभी शादी नहीं की। नाजायज ही सही, औलाद तो उसी की है। और जब मुझे अपना हक जायज तरीके से नहीं मिला तो मैंने इस तरीके का इस्तेमाल किया। अपने सुपीरियर से बात कर चुका हूं। तुम्हें सस्पेंड करने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब तक तुम्हारे केस की एक हियरिंग नहीं हो जाती, तब तक
तुम ड्यूटी पर नहीं आ सकते। मैं जानता हूँ सर। अगर मेरे पास कोई और रास्ता होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। आई एम सॉरी मयंक, अपने दादाजी को बचाने के लिए तुमने ये सब कुछ किया, मैं इस बात को समझता हूं, लेकिन अपनी ड्यूटी के सामने, अपने फर्ज के सामने कोई नहीं आ सकता, और इसी बात की शपथ ली है हमने। सर इस मिशन ने बहुत कुछ छीना है हमसे। अनुराग और संग्राम को हमेशा के लिए हमसे छीन लिया, और आज मयंक, उसे भी ड्यूटी से निकालना पड़ा, और न जाने ये मिशन आगे क्या क्या मुसीबत लाने वाला है, और हमें क्या क्या कुर्बानी देनी पड़ेगी।